इंग्लिश बोलते वक्त हम लोग बहुत सी छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं जो कि होती तो छोटी हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, आई वर्क इन अ बैंक, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सही क्या है? आई वर्क फॉर अ बैंक। दूसरा, शी इज गुड इन इंग्लिश, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सही क्या है? शी इज गुड एट इंग्लिश। तीसरा, योर हेयर आर ब्यूटीफुल, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सही क्या है? योर हेयर इज ब्यूटीफुल। चौथा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सही क्या है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये सही स्टेटमेंट है। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंग्लिश की नॉलेजेबल वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इंसान सबसे पहले सोच से अमीर होना चाहिए, पैसों से तो वो बाद में अपने आप अमीर बन जाता है। तो अमीर सोच है क्या? अमीर बाप अपने बच्चों को आखिर क्या सिखाता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला, वो कहता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दो और इन्वेस्टमेंट का महत्व समझो। दूसरा, बजाय नौकरी करने के अपना बिजनेस शुरू करो। तीसरा, सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट करो। चौथा, वो कहता है कि कुछ ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसों के लिए। पांचवा, खरीदना है तो ऐसी चीज खरीदो जिसकी फ्यूचर में कीमत बढ़े। छठा, ऐसा मत कहो कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा कुछ तरीका ढूंढो जिससे तुम उसे अफोर्ड कर सको। सातवां, इन्वेस्टमेंट नहीं करना रिस्की है। आठवां, घर एक लायबिलिटी है। और आखिरी, नौवां, अमीर लोग जेनरस होते हैं, ग्रीडी नहीं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि यह मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत। इसकी कीमत लगभग $10,000 यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड। गाइस, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा? यह मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी? उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया? इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद की सेना। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।